खेती में अपनाएं ऐसे तरीके जिससे फसल हो भरपूर और मुनाफा हो ज्यादा, और साथ ही पर्यावरण को भी न पहुंचे नुकसान। पर्यावरण संवेदनशील केला खेती करने के लिए अपनाने होंगे कुछ जरूरी कदम और सावधानियां। पहला कदम, मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर बनाएं। केले की खेती से पहले और बाद में आपको मृदा पुनर्योजी प्रथाओं का उपयोग करना चाहिए। इससे मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। साथ ही मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए दीजिए फसल चक्र को बढ़ावा, यानी नियमित रूप से एक फसल न उगाकर अलग अलग फसल लगाइए। तो इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग जैसी तकनीकें अपनाना न भूलें। दूसरा कदम, सूक्ष्म जीवों का सही उपयोग करें। इससे होगा लाभकारी सूक्ष्म जीवों का संरक्षण, जैसे केंचुए, जो बढ़ाएं मिट्टी की उर्वरक क्षमता को और करेंगे रासायनिक अवशेषों को कम। इससे पर्यावरण भी रहेगा स्वच्छ और फसल भी बनेगी स्वस्थ। तीसरा कदम, जैविक उपाय अपनाएं। रसायनों का कम से कम उपयोग करते हुए जैविक उत्पाद को बढ़ावा दें। फसल में उत्पादन भी तो बढ़ाना है। जैविक यानी प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करें। याद है ना आपको कंपोस्ट? इन्हीं की मदद से पौधों को तो गुण मिलेंगे ही, साथ ही मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहेगा। ध्यान रहे, यदि रसायन या दवा का इस्तेमाल कर रहे हों तो विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। आप एक और काम कर सकते हैं, कृषि विशेषज्ञ की सलाह से रसायन और दवाइयों की जगह प्राकृतिक विकल्प खोजें, जो आपके क्षेत्र, मिट्टी और मौसम की परिस्थितियों के अनुसार सही हो। ऐसा करने से मिट्टी लंबे समय तक उपजाऊ रहेगी। चौथा कदम, ड्रोन और सटीक कृषि का उपयोग करें। जी हाँ, जहाँ हो सके नई कृषि तकनीक अपनाएं, जो बनाए आपकी खेती को आसान। जैसे कि खेत की जांच और फर्टिलाइजर छिड़कने के लिए करें ड्रोन का इस्तेमाल। यदि आपका खेत बड़ा है तो आप विशेषज्ञ की सलाह से ड्रोन आधारित प्रणाली अपने खेत के लिए बनाएं। इससे आप निगरानी कर पाएंगे पौधों में लगने वाले रोग और कीट पतंगों की भी, और फसल बचेगी नुकसान से। साथ ही प्रिसिशन एग्रीकल्चर यानी सटीक कृषि के अंतर्गत आने वाली तकनीकों का उपयोग करने से आप अपने खेत में देने वाले सभी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल और बेहतर बचत कर पाएंगे। इनको बेहतर समझने के लिए कृषि विशेषज्ञ या कंपनी से संपर्क करें। तो ये थे 4 कदम। अगले 4 कदम जानने के लिए हमारा अगला वीडियो आप जरूर देखें। पिछले वीडियो में आपने जाने 4 कदम। पहला, मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर बनाएं। दूसरा, सूक्ष्म जीवों का सही उपयोग करें। तीसरा, जैविक उपाय अपनाएं। चौथा, ड्रोन और सटीक कृषि का उपयोग करें। और अब आते हैं 5वें कदम पर। ये है अपनाएं ड्रिप इरिगेशन। जल है तो जीवन है और जल का संरक्षण जरूरी है, तो इसका इस्तेमाल करें सोच समझकर। अपने खेत में अपनाएं बेहतर सिंचाई तकनीक जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये मदद करेगा हर एक बूंद के सही और सटीक उपयोग में, और मिट्टी में नमी भी बरकरार रहेगी। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम खेत के हर कोने तक पानी पहुंचाए और पानी की खपत भी कम हो। हुआ ना जल संरक्षण। छठा कदम, बंच बैग का पुनः उपयोग करें। आप तो जानते ही हैं कि बंच को बैग से ढकना जरूरी है, और आप ये भी जानते हैं कि प्लास्टिक से बने ये बैग पर्यावरण के लिए नुकसान कर सकते हैं। तो क्यों ना करें इनका बार बार उपयोग, जितनी बार हो मुमकिन। पहले बंच को ढकने के लिए, उसके बाद रतून की फसल में, और बाद में उपयोग कर सकते हैं अन्य जगह जैसे खेत से कचरे को हटाने के लिए। तो ये हुई ना रिसाइकलिंग। और हाँ, सही निपटान भी जरूरी है। इन प्लास्टिक बैग को फेंकते समय विशेष सावधानी बरतें। प्लास्टिक और जैविक कचरा अलग करके ही निकालें। जैविक कचरे को कंपोस्ट बनाने के काम में लें। याद रखें, प्लास्टिक कचरा अगर सही तरीके से फेंका नहीं गया तो नाली को चोक कर सकता है और पर्यावरण को भारी नुकसान। 7वां कदम, रसायन घोल का उचित निपटान। खेत में दवा और छिड़काव में प्रयोग आने वाले रसायन का सही तरीके से निपटान करें ताकि पर्यावरण को हानि नहीं हो। अगर केमिकल मिश्रण बच जाए तो उनका निपटान ऐसे स्थानों पर करें जहां पर प्रत्यक्ष रूप से फसल उत्पादन नहीं होता हो, यानी बंजर या बेकार भूमि। विशेषज्ञ की मदद से इन केमिकल मिश्रण को सही मात्रा में पानी में मिलाकर पतला करें
और बंजर या बेकार मिट्टी में गड्ढे बनाकर डाल दें। 8वां कदम, फसल मलबे का निपटान करें। इसे तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। खेत में फसल मलबा यानी कटी फटी हुई पत्तियां, झाड़, तने, पौधे के अन्य भाग आदि को गड्ढे में गाड़ दें। ये सब काम आएंगे कंपोस्ट यानी खाद बनाने में, जिससे बढ़ेगी मिट्टी की क्षमता और फसल कचरे का निपटान होगा सही से। तो किसान भाइयों और बहनों, पर्यावरण संवेदनशील खेती के इन सभी तरीकों को अपनाओ। बढ़िया फसल के साथ साथ खेत को साफ सुथरा और रोग मुक्त बनाओ। सालों तक मिट्टी की उपज बढ़ाओ और सबसे जरूरी, पर्यावरण को स्वस्थ बनाओ। पर्यावरण संरक्षण भी है खेती का मिशन। केले की खेती करते वक्त फ्रूट केयर का एक जरूरी कदम होता है केलों को अनचाही धूप, कीड़े या केमिकल स्प्रे के निशान पड़ने से बचाना। इसका एक आसान तरीका है बंच पर एक सुरक्षा कवच की तरह प्लास्टिक का बैग चढ़ाना। एक ऐसा बैग जो हल्का, पारदर्शी और मुलायम हो। और एक खास बात, जगह जगह इसमें छोटे छोटे छेद भी हों। इन छोटे छोटे छेदों से सामान्य तापमान और हवा का संचालन बना रहता है। खासतौर से ये गर्मी के मौसम में बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है। क्या आप जानते हैं नीले रंग का बैग इस्तेमाल करना ज्यादा लाभकारी क्यों होता है? एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि नीले रंग का बैग तेज धूप से बेहतर बचाव करता है। तो आखिरी बंच स्प्रे करने के तुरंत बाद लीजिए एक नीला बैग। जांच करिए कि उसमें जरूरत अनुसार छोटे छोटे छेद हों। ऊपर के हैंड्स को कागज से ढक लें तेज धूप से बचाने के लिए, और बैग को बंच पर इस तरह चढ़ाइए ताकि सारे बनाना फ्रूट ढक जाएं और नीचे लगभग 8 इंच बैग बाहर लटका रहे। अब एक नायलॉन के धागे से ऊपर से बांध दें और नीचे हल्की गांठ लगाकर छोड़ दें ताकि बैग हवा से हिले नहीं और केले में घिसने के दाग न पड़े। ये हो गई बैगिंग यानी बंच अब बेहतर सुरक्षित। इसी तरह हफ्ते में एक बार जांच करें। जब बंच पर रिबन लग जाए, फ्रूट केयर की बाकी प्रक्रिया पूरी हो जाए। बेदाग केला, बेहतर मुनाफा।